प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। एक और दिन प्रभु ने हम सबको दिया है। आइए हम लोग प्रभु की सहायता से कुछ गीतों को सुनेंगे, कुछ एक्शन करेंगे और उसके बाद फिर एक बढ़िया सी कहानी भी हम लोग सुनेंगे जिसके द्वारा प्रभु को महिमा और आनंद मिलने पाए, ठीक है, आदर मिल सके। आप सब तैयार हैं? चलिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और शुरुआत करते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। हम सब जितने भी छोटे बच्चे इस समय में एक साथ इकट्ठे हुए हैं अपने अपने घरों में, यूट्यूब के माध्यम से जब हम संडे स्कूल करते हैं, आप ही हम सब की सहायता करें कि हम आपके लिए प्यारे बच्चे बन सकें, आपके वचन में बढ़ सकें, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपके आदर को प्रभु हम अपने जीवन से करने पाएँ। बीते दिनों में आपने संभाला है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी महिमा, आपका आदर हमारे जीवन से होने पाए, इसके लिए प्रभु आप हमारी सहायता और मदद करें। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को अर्पण करते हैं, आमीन। यहोवा कैसा कुम्हार भाई, इसकी पुकार।
आप सभी बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे। हम लोग फिर से एक बार बीते सप्ताह से संडे स्कूल को शुरू किए हैं और शायद आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में। सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे आशा है कि बिना काम से कभी भी बाहर नहीं निकल रहे होंगे, है ना। और बाहर निकलेंगे तो क्या क्या करना है पता है ना आपको? हाँ, मास्क लगाना है, घर से निकलते हैं फिर जब अंदर आते हैं तो हाथ को अच्छी तरह से धोना है, बाहर किसी के साथ भी बहुत नज़दीक नहीं रहना है। ये चीज़ें बार बार सुन रहे होंगे आप लोग। हाँ, और हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना है ना। और ज़रूर परमेश्वर हमारी सहायता करेगा और हम परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ने पाएंगे। तो इस समय मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ और इस कहानी के द्वारा हम सीखेंगे कि हमें परमेश्वर हमसे क्या बताना चाहता है। ओके, और आइए हम लोग इस कहानी को सुनेंगे। ये कहानी उस समय की बात है जब गर्मी का मौसम था और आम के पेड़ों में आम बड़े बड़े हो गए थे और एकदम फल देने लायक मीठे आम बहुत सारे होने लगे थे। और कहानी इस प्रकार से है, एक परिवार था और उस परिवार में मम्मी, पापा और 2 बच्चे थे। उन बच्चों का नाम कुछ और था, लेकिन मैं उनका नाम रखूँगा बड़ा मुट्टई और छोटे का नाम रखूँगा छोटा मुट्टई। तो 2 भाई थे, बड़ा मुट्टई और छोटा मुट्टई। ये कहानी मैंने एक भाई से सुना था, बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन इस कहानी में जो सीख है, जो शिक्षा है, वो बहुत सुंदर शिक्षा है, इसलिए मैं आपके सामने में बतला रहा हूँ। पति पत्नी, माँ बाप है वहाँ और उनके 2 बच्चे हैं, एक बड़ा मुट्टई और एक छोटा मुट्टई, बड़ा भाई और छोटा भाई। ये स्कूल जाते थे, बहुत धनी घराने के नहीं थे। स्कूल उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, तो कम से कम 10 मिनट 12 मिनट उनको लगता था, क्योंकि वो लोग आराम से टहलते हुए जाते थे। अगर थोड़ा जल्दी जाते तो 7-8 मिनट में अपने स्कूल को पहुंच जाते थे। तो जब वे लोग स्कूल जाते थे तो रास्ते में उनके एक आम का बगीचा भी उनके रास्ते में मिलता था और अक्सर जब वहाँ से पार होते थे तो देखते थे उस बगीचे में केवल आम और आम और आम का पेड़ ही लगा हुआ है। और वो जिस किसी का भी बगीचा था, उस बगीचे के मालिक ने उस आम के सारे पेड़ों का देखभाल करने के लिए वहाँ पर एक माली को भी रखा हुआ था और अच्छा खासा उस बगीचे के चारों ओर काफ़ी ऊंचाई की बाउंड्री लगी हुई थी। तो बड़ा मुट्टई और छोटा मुट्टई जब भी उधर से पार होते तो बातें करते थे, अरे भाई छोटू, देखो ना, आम का पेड़ में इतना सारा फूल लगा है, इस बार तो लगता है केवल आंधी तूफान नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा आम होगा। आम होगा तो फिर आम के दाम सस्ते रहेंगे और बड़े मज़े करेंगे हम लोग। इस रास्ते से जब भी पार होंगे तो एक आध आम तो ज़रूर रोड के किनारे बाउंड्री के बाहर गिरेंगे और उनको हम लोग ले सकते हैं। काफ़ी बातें वो लोग करते थे। बड़ा मुट्टई को आम बहुत पसंद था। ऐसी बात नहीं है कि छोटा भाई को पसंद नहीं था, उसे भी बहुत पसंद था, लेकिन अक्सर ये लोग इसकी बात करते थे। और जब फूल हुआ तब देख रहे थे, जब छोटे छोटे हुए हरे हरे आम हुए तब देख रहे थे, जब थोड़े बड़े हो गए तब वो और भी अधिक एकदम से थोड़ा सा पीलापन उसमें आने लगा, थोड़ा सफ़ेद होने लगा, क्योंकि पकने की स्थिति में जब होती है आम तो एकदम से वो
पीला, या कुछ आम होते जो लाल हो जाते हैं, आधा लाल आधा हरा, अलग अलग किस्म का बगीचे में पेड़ था, अलग अलग किस्म के आम का पेड़ था वहाँ। और वो अक्सर दूर से देखते हुए पार होते थे। ज़्यादातर उस बगीचे से पार होने के समय ध्यान उधर ही रहता था। ना केवल इतना, लेकिन जब वो लोग क्लास करते थे, जब स्कूल गए, स्कूल में जब पढ़ाई हो रहा होता था, तो बड़ा मुट्ठई कभी कभी जब इतिहास का क्लास होता था, इतिहास में आप जानते हैं कुछ समय, कुछ ईस्वी के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि कब पहला विश्व युद्ध हुआ था, हमारे भारत देश की जो आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, कौन से सन में हुआ और किस तरह से ये हुआ। तो इतिहास में अक्सर जो तिथि है, जो तारीख है, उसका बड़ा महत्व होता है। तो जब ये बताया जा रहा था तो कई बार बड़ा मुट्ठई इतना ज़्यादा बगीचे को ख्याल रखता था, ध्यान उसका रहता था उसके दिमाग में, कि पढ़ाई करते समय भी वो सोचने लगता था, ओ उस आम के बगीचे को कब लगाया होगा, उसके मालिक ने कब उसको शुरुआत किया होगा। इसको अंदाज़ा लगाते रहता था। शायद 10 साल पहले या 15 साल पहले, आज तो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। कभी कभी पढ़ाई में भी उसका मन पढ़ाई की जगह अन्य बातों पर लग जाता था। और हम सब जानते हैं, हम सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं ना, कभी कभी हमारा शरीर पढ़ने के समय रहता है पढ़ाई करने की जगह पर, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है, कुछ और चीज़ में, कुछ और बातों में चला जाता है। कभी कभी अच्छा मम्मी ने क्या बनाया होगा, अच्छा मम्मी ने क्या रखा होगा फ्रिज में, कई बार उन चीज़ों में ध्यान चला जाता है। और जो काम वहाँ करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, उसमें ध्यान नहीं लगता है। इतिहास की पढ़ाई हो गई, जब मैथ के टीचर आते थे और पढ़ाते थे कि 2 + 2 = 2 और 2 बराबर कितने हुए, 4। फिर उसमें और कोई मल्टीप्लाई करते थे, गुना करते थे या जोड़ करते थे, तो जो संख्या होती थी, कभी कभी उस गिनती की पढ़ाई में, मैथ की पढ़ाई के समय भी वो ध्यान तो इधर लगाए हैं, देख रहे हैं इधर, लेकिन मन उसका कहाँ चला जाता था, उसी बगीचे में। और वो हिसाब किताब लगाते रहता था कि अच्छा ये वाला पेड़ में जितना किनारे किनारे दिख रहा है, कम से कम 50 या 55 आम तो जरूर होंगे। इतिहास की पढ़ाई में कब लगाया गया बगीचा, वो सोच रहे हैं। मैथ की पढ़ाई हो रही है, क्या सोच रहे हैं कि हर एक पेड़ में कितने कितने आम हैं। और इसी तरीके से धीरे धीरे उसका जो मन था वो पढ़ाई से ज़्यादा आम के बगीचे में चला जाता था। तब एक दुर्घटना होती है। मेन मुद्दा वहाँ पर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या होता है, आम लगभग पकने वाली स्थिति में शुरू हो गए, बहुत सारे आम होने लगे। और एक दिन माली ने क्या किया कि कुछ आम जो पके पके आम थे उनको तोड़वा लिया पेड़ से, और उसके बाद बाजार में बेचने के लिए जो भी उस बगीचे के मालिक थे उसको लेके गए। और अब कुछ ही आम बच गए। अब बड़ा मुट्ठई और छोटा मुट्ठई स्कूल की छुट्टी हुई और उसके बाद वो जाने लगे। जाते जाते देखे, अरे आते समय तो देखे थे बहुत सारे आम थे, क्या हुआ? ओ तो देखे पत्ता सब भी टूटा हुआ, गिरा हुआ इधर उधर था, और कोई भी आम सड़क पर नहीं दिख रहा है। एकदम वो सोचने लगे, जरूर जो पके पके आम थे, जो जस्ट पकने वाले थे, उन सारे आमों को तोड़ लिया गया है और उसके बाद फिर बाजार में बेचने के लिए ले जाया गया है। और तब ये चिंतित होने लगा। बड़ा मुट्ठई सोचने लगा कि क्या किया जाए, अगर हम इस आम को अगर नहीं चख पाए तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। तब वो अपने छोटे भाई से कहता है, छोटू यार देखो, किसी तरह से हम लोगों को आम खाना चाहिए, क्योंकि ये आम बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर हम आम नहीं खाएंगे तो मज़ा क्या फिर। तुम एक काम करना कि मेरी मदद करना, तुम इधर ही रहना, तुम तो इतना बड़ा दीवार है, इसमें तुम चढ़ नहीं पाओगे, मैं चढ़ता हूँ, और मेरा बैग यहाँ पर है, बुक्स कॉपी का बैग यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, तुम
एकदम से ध्यान रखना। और अगर कोई व्यक्ति इधर से पार हो तो तुम ऊपर मत देखना, तुम इधर उधर देखना, ताकि उनको ऐसा लगे कि तुम यहाँ पर ऐसे यूं ही हो, हम आम चोरी करने के लिए जा रहे हैं, इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए। ओके। और अगर बाय चांस माली बाहर निकलता है और बाउंड्री के बाहर आकर के चेक करने के लिए आता है, तो तुमको दूर से ही दिखाई देगा, तुम मुझे बता देना, तुम सीटी बजा देना, और सीटी बजा करके तुम मुझे खबर कर देना, ताकि मैं जहां कहीं हूं वहां शांत रह जाऊं और तुम थोड़ा देरी के लिए कहीं और चले जाना। तो छोटू बोला ठीक है भैया, ठीक है। लेकिन मन मन में सोच रहा है, भैया लेकिन ये बात तो ठीक नहीं है ना, अगर हम लोग को चाहिए तो हम लोग मेन रोड से जाके माली से मांग करके कह सकते हैं। तो बड़ा मुट्टई ने बोला, नहीं नहीं, मांगेंगे तो वो नहीं देगा, क्योंकि मांगेंगे तो नहीं देगा, और मांगेंगे तो केवल एक ही मिलेगा, लेकिन अगर हम खुद जाके तोड़ेंगे तो ढेर सारा तोड़ सकते हैं। तो बड़ा मुट्टई ने बड़ी मेहनत करके किसी तरह से दीवार पर चढ़ गया, और दीवार पर चढ़ने के बाद जो पास का डाल था उसको पकड़ करके पेड़ में भी लटक गया, और फिर आम को ढूंढने लगा। एक आम को जो कि बहुत नजदीक नहीं था, उसको पकड़ने की कोशिश किया, उसको तोड़ा तो सही, लेकिन तोड़ने के बाद वो हाथ में रुक नहीं पाया, सीधे नीचे धम्म से गिरा, और ऐसा गिरा जैसे कि किसी ने पत्थर मारा हो। और जब नीचे गिरा, माली जो गेट के पास में कुछ और कर रहा था उसको सुनाई दिया, वो हड़बड़ा करके इधर उधर देखा और बोला, कौन है, कौन है, कौन पत्थर चला रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है। तब छोटा मुट्टे तुरंत डर गया, उसको आवाज सुनाई दे रहा है, क्योंकि माली बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज से जोर जोर से बोल रहा है कि कोई तो है जो यहां पर आया है, या कोई तो है पत्थर फेंक रहा है। माली को यह पता चल गया कि बाहर से कोई पत्थर फेंक रहा है और इस बगीचे के आम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कुछ देरी के लिए शांत हो गया। बड़ा मुट्टई जो पेड़ पर चढ़ा था चुपचाप दुबक गया, क्योंकि उसको भी डर लग रहा है। छोटा मुट्टई बाहर है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किधर जाएं, थर थर कांपने लगा। तभी क्या होता है, कुछ देरी के बाद जब माली फिर शांत हो गया, अपना काम करने लगा, सोचा कि हो सकता है कुछ होगा। तभी बड़ा मुट्टई उस आम को तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन दूसरे आम को फिर तोड़ने की कोशिश करने लगा, और वो आम थोड़ा सा ज्यादा ही ऊंचा था। बार बार लपकने की कोशिश कर रहा था, बार बार ऐसे कर रहा था, लेकिन पहुंच ही नहीं पा रहा था। तब उसने कहा कि इस बार अंतिम बार है, और एक ही बार में मैं इसको पकड़ लूंगा और मैं तोड़ लूंगा। उसने डाल को पकड़े हुआ था, लेकिन जब वो उछलते समय उसने आम तो पकड़ लिया, लेकिन हाथ इसका इधर छूट गया। जैसे ही छूटा तो आम तो हाथ में था, लेकिन आम के साथ सीधे वो नीचे गिरा धड़ाम से, और उसके बाद फिर माली ने देखा कुछ तो है, कुछ तो हुआ है, आवाज तो आई है। अच्छी बात यह थी कि वो जो बड़ा मुट्टई था वो दीवार के बगीचे के अंदर के हिस्से में नहीं, लेकिन दीवार के बाहर के हिस्से में गिरा। तो माली थोड़ा सा आया और उसने सोचा कि क्या कोई बहुत बड़ा सा डाल गिर गया है क्या, और इधर उधर देखने लगा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसको जरूर पता चल गया कि कुछ तो है। तब वो तुरंत बाहर निकल करके आया, और जब तक बाहर निकल करके आया था तब तक बड़ा मुट्टई और छोटा मुट्टई छुप गए थे। तो कोई भी नहीं दिखाई देने के कारण माली को कुछ समझ में नहीं आया, और माली फिर से अपने काम में, अपने बगीचे में अंदर चला गया। तभी जब बड़ा मुट्टई गिरा था, बहुत जोर से लगी थी, उसका पैर क्रैक हो गया था और वो ठीक से चल नहीं पा रहा था, आ आ आ चिल्ला रहा था। लेकिन जब माली आया था उस समय में दर्द कर रहा है, लेकिन क्या करेगा, चुपचाप है। और बड़ी मुश्किल से घर तक बड़ा मुट्टई पहुंचा, और छोटू तो पूरा थर थर कांप रहा था, एकदम डरा हुआ था। और जैसे ही घर पहुंचा, मां देखी, अरे बेटा क्या हुआ, क्या हुआ। और तब
उसने बताया, रास्ते में चलते समय बड़ा मुट्टई अपने छोटे भाई को, छोटे मुट्टई को बताया, देखो मम्मी जब पूछेगी तो सच मत बताना कि हम तोड़ रहे थे, देखो नहीं तो हमको बहुत मार पड़ेगा, हमें डांट पड़ेगी, सच मत बताना। समझ गया ना? तुम बताना कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे और एक बाइक वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने धक्का दे दिया जिसकी वजह से ये टूट गया। हालांकि वो लोग सोच रहे थे टूट गया है, टूटा है कि नहीं टूटा है, क्योंकि दर्द इतना था कि उसको लग रहा था टूट गया है, क्या हुआ है पता नहीं। जब घर पहुंचे, घर के अंदर घुसे, जैसा बड़ा मुट्टई ने कहा था, छोटू तुम इस तरह से बताना। छोटू उस समय तो भैया के डर से वैसा ही बताया, एक तरह से बड़ा मुट्टई ही बताया, ऐसा ऐसा हो गया मम्मी, क्या करें, हम सही रास्ते में चल रहे थे, सही दिशा, सही साइड में थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया। लेकिन है ना छोटू, ऐसा ही हुआ ना? तो छोटू ने कुछ नहीं बोला, केवल सिर हिलाया। लेकिन उसके बाद अचानक से क्या हुआ, तुरंत रिक्शा मंगाया गया और उसके बाद फिर बड़ा मुट्टई को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर ने देखा, एक्सरे किया, एक्सरे करने के बाद बताया इसका पैर टूट गया, और उसके बाद प्लास्टर उसके ऊपर में चढ़ा दिया गया। और प्लास्टर चढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको 6 महीने तक इसी तरीके से रहना है। 3 महीने के बाद प्लास्टर खोला जाएगा, लेकिन 6 महीने तक एकदम आराम देना है, तभी जा करके फिर से उसी तरह से चल पाएगा। और जब ये सुना, छोटू को बहुत परेशानी हुई, छोटू एकदम डरने लगा, दुखी भी है, लेकिन वो चुपचाप किचन में जाके दरवाजा के किनारे खड़े होकर के एकदम डर रहा है, रो रहा है। तो माँ आती है और पूछती है, बेटा क्या हुआ, अब तो सब ठीक हो गया, उसको जो हुआ था वो तो ठीक हो गया, क्या हुआ, क्या बात है? तब छोटू ने साफ साफ सारी बातें बताई। उसने बताया, मम्मी हमने झूठ बोला, भैया ने झूठ बोला है, जो डॉक्टर कह रहे थे कि ये एक्सीडेंट से नहीं हुआ है, ज़रूर पत्थर से किसी ने इसके ऊपर में मारा होगा या ये कहीं ऊपर से गिरा होगा। सच्चाई ये है मम्मी कि हम लोग उस बगीचे में गए थे, भैया पेड़ के ऊपर में चढ़े थे और वहाँ से नीचे गिरे हैं। सच्चाई ये है, भैया ने बोला था मत बताना, और मैं डर के मारे आपको नहीं बताया, लेकिन मम्मी उसको मत बताना, ऐसे बोला। तो इस छोटी सी कहानी से एक बहुत बड़ी सीख हम पाते हैं। जब आप नीति वचन की पुस्तक उसके 20 अध्याय में आएंगे और उसके 17 पद में देखेंगे, तो वहाँ पर इस अनुवाद में लिखा हुआ है कि छल कपट से प्राप्त रोटी मनुष्य को मीठी लगती है, पर बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। मैं IBP की बाइबल में पढ़ रहा हूँ, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि छल कपट से प्राप्त रोटी मनुष्य को मीठी लगती है, पर बाद में उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बाइबल में इस प्रकार लिखा है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। ये इसका मतलब क्या है जानते हैं, है ना? छल कपट से चोरी करके जो भी चीज़ें हमारे पास आती है, चाहे वो रुपए पैसे या खाने की चीज़ है, कुछ समय के लिए मज़ा आता है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब पकड़े जाते हैं, जो उसकी सज़ा मिलती है वो बड़ा ही दर्दनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। यहाँ पर बड़ा मुट्टई क्या कर रहा था, वो छल कपट से आम को ले रहा था, चोरी कर रहा था ना। कितनी गलतियां किया, एक तो चोरी किया, फिर उसके बाद फिर अपने छोटे भाई को भी क्या किया, बोला। चोरी करने के बाद एक गलत काम जब हम करते हैं तो वो हमें दूसरे गलत काम की ओर आगे बढ़ाता है, हम दूसरे गलत काम को करने के लिए बढ़ जाते हैं। झूठ बोलना सिखाया, है ना, अपनी गलती को नहीं स्वीकार किया। लेकिन क्या गलती को नहीं स्वीकार करने से, गलती को नहीं मानने से क्या हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए अच्छा ये है, जो चीज़ हमारे जीवन में गलत हुआ है, जो हमने गलत काम किए हैं, उससे हमें मन फिराना चाहिए और कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम चोरी छिपे की रोटी खाएं,
छल कपट से किसी के चीज़ों को हम छीन लें। हम उन चीज़ों के लिए उनके पास जाकर मांग सकते हैं, कह सकते हैं हमें ये चाहिए। अगर बड़ा मुट्टई जाके मम्मी से कहता, पापा से कहता कि हमें आम चाहिए, इस तरह के आम चाहिए, खाने का मन कर रहा है, तो क्या उसके मम्मी पापा खरीद के नहीं लाते? याद रखिएगा बच्चों, छल कपट से प्राप्त रोटी मीठी तो लगती है, लेकिन बाद में उसकी सजा हमें मिलती है। सो ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इस वचन के आधार पर हमने इस कहानी को सुना। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इस कहानी को सुनकर जो आपने सीखा है हमेशा याद रखिए और सावधान रहिए कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम किसी भी गलत कार्य में ना रहें। ओके, प्रभु आप सबको आशीष दे और इन वचनों के द्वारा, इन कहानियों को सुनकर और भी अधिक प्रभु के लिए जीवन को आप बिता सकें। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, इस सुंदर कहानी के लिए, इस सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे जीवन में हम जितने भी बच्चे आज आपके वचन को सुने हैं, इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश किए कि हमें गलत तरीके से, झूठ, छल कपट, चोरी से किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं करना है, किसी भी चीज़ों को अपने अधिकार में नहीं करना है, क्योंकि इसके द्वारा कुछ समय का अच्छा, कुछ समय का आनंद तो आता है, मज़ा तो आता है, लेकिन फिर उसके द्वारा हम आपकी दृष्टि में गिर जाते हैं। आपकी दृष्टि में हम कई तरह की सज़ा में चले जाते हैं। आप हमें बचाना चाहते हैं। यदि हमारे जीवन में बीते दिनों में ऐसे कार्य हुए हैं तो आप हमें माफ़ कीजिए। हम सभी बच्चों को प्रभु आप बड़ी आशीष दें, आपका भय मानना सिखाएं और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हमारी अगुवाई करें। प्रभु इन वचनों को जितने भी बच्चे सुन रहे हैं सबको बड़ी आशीष दे। हर एक को प्रभु आपके मार्ग में बढ़ने में, अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करने में, सारे चीज़ों को जो वो चाहते हैं अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से निवेदन करके, रिक्वेस्ट करके उनसे प्राप्त करने के लिए आप उनको सही बुद्धि, सही अगुवाई करें। आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम सब आपके बच्चे हैं, हम आपके लिए एक अच्छा और भला जीवन जीना चाहते हैं, हमारी मदद करें। इस प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। सो बच्चों, प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर से प्रभु में बने रहिए और अच्छी अच्छी गीतों को आप लगातार सीखते रहिए, ठीक है। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।